जय जीवदानी। डूबती नैया पार लगेगी इन 48 दिनों में, ये कैप्शन है मेरे आज की इस चर्चा का। मीन राशि की बात कर रही हूं मैं, जिनकी चल रही है घनघोर साढ़े साती और जो बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने कैसे ये जाना। सिंपल सी बात है, 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ में आए थे और मीन राशि की साढ़े साती शुरू हुई। मीन राशि की साढ़े साती तब इनको ज़्यादा महसूस नहीं हुई क्योंकि 23 अप्रैल 2023 में मेष के गुरु थे और 23 अप्रैल तक जो मेष में गुरु थे वो इनको दे रहे थे राहत। हर प्रकार से इनके हर इंतज़ाम हो रहे थे, जिसका नाम है मीन राशि, और ये सरवाइव कर पा रहे थे अपने सभी कार्यों के लिए, अपने सभी जुगाड़ों के लिए और अपने सभी जो इनकी ज़रूरतें हैं उसके लिए। उसके बाद क्या होता है कि 1 मई 2024 को गुरु वृषभ में चले जाते हैं और गुरु वृषभ में तो हैं, लेकिन साथ ही साथ लगी हुई है साढ़े साती। तो जब लग्नेश साथ छोड़ दे और जब शनि का प्रकोप हो तो क्या होगा। लग्नेश ने छोड़ दिया था साथ लगभग, और साथ साथ साढ़े साती का प्रकोप शुरू हुआ। क्या हुआ मीन राशि के साथ, डूबने लगी नैया। बहुत ज़्यादा पैसा उठा लिया था हर कार्य के लिए, बहुत ज़्यादा कर्जा कर लिया था, हर ओर पैसे की दुहाई थी, हर ओर जुगाड़ू स्वभाव से फिर भी ये गुजारा करते रहे। हर इंसान ने कहा मीन राशि वाले ने कि उसकी तबीयत खराब है। कई लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके थे 2023 के बाद और कई लोगों ने ऐसा संदेश दिया कि उनके परिवार में बहुत ज़्यादा उलझनें बढ़ गई हैं। तो ये शनि जो है 29 मार्च को इनके लग्न में आकर और ज़्यादा हड़कंप मचाने लगे। यहाँ पर चित्र तब बदल जाता है जब गुरु वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ जाते हैं 2025 में, और मिथुन राशि में आने के कारण अपने कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चतुर्थ घर में आने के कारण इनको मिलती है राहत की सांस। और गुरु डायरेक्टली देखते हैं दशम घर को, जो इनका अपना घर है, 9वीं राशि है धनु राशि, और इनका कार्यकलाप फिर से शुरू हुआ। थोड़ी हिम्मत जुटाई और थोड़े कार्य इन्होंने फिर शुरू किए। जैसे ही इन्होंने कार्य शुरू किए वैसे ही आगे चल के हो गए शनि वक्री 13 जुलाई 2025 को, और फिर मीन राशि वालों की नैया एक बार डूबती नजर आई। बहुत घबराए हुए, इधर उधर मदद मांगते हुए, लोगों के आगे झुकते हुए, हर प्रकार से अपना ईगो एक तरफ रखते हुए, लोगों के आगे हाथ फैलाते हुए, और किसी भी तरह से जिन लोगों के केसेस विवाद चल रहे थे उन लोगों ने एमिकेबली उसको ख़त्म करने के लिए कई सारी मिन्नतें की, कई सारे उनके फील्डिंग की, लेकिन फिर भी इनको अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो कब हासिल होगा मीन राशि वालों को, कब इनकी डूबती नैया पार लगेगी, जो कि मेरा कैप्शन है, ये सवाल इनके लिए मेजर है। और ये मेजर सवाल से बाहर निकलते हैं ये 18 अक्टूबर को एक शॉर्ट पीरियड के लिए, जब गुरु उच्च के हो जाएंगे कर्क राशि में 48 दिनों के लिए, और इनको राहत की सांस आएगी कि कम से कम लग्नेश तो स्ट्रांग हुआ। तो मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आई हूं मीन राशि वालों, मत घबराइए। आपके लिए राहत की सांस देने के लिए, डूबती नैया को पार लगाने के लिए 48 दिनों का समय भगवान ने दिया है आपको। हर इंसान का जो रखवारा होता है वो भगवान ही होता है, प्रभु ही होते हैं, और आप पर जो है मेहरबानी विष्णु की, लक्ष्मी की हो जाएगी। हर प्रकार से गुरु आपको देंगे सहारा, जो कि आपके लग्नेश हैं, और जब लग्नेश स्ट्रांग हो जाए तो इंसान को बाकी चीज़ों की तकलीफ जो है वो कम रहती है। अब क्या होगा, ये पंचम भाव में आकर लग्नेश इनके डायरेक्टली जो है इनके भाग्य को देखेंगे तो एक बार फिर इनका भाग्य जो है जागृत होगा। भाग्य का स्वामी कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु ही होता है, तो अपने ही घर को जब गुरु देखेंगे, जो कि जहां पर वृश्चिक राशि आती है, तो अचानक से फिर से इनके कार्यों को गति मिलना, और भले ही इनकी नीच की दृष्टि पड़ रही हो लाभ भाव में, फिर भी इनके कार्यों की गति से कुछ न कुछ पैसे का हासिल होना, और उसके बाद
लग्न को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो कि उच्च के गुरु की दृष्टि इनके लग्न पर पड़ेगी। कहानी में ट्विस्ट ये है कि 28 नवंबर तक शनि मार्गी नहीं होने वाले और 28 नवंबर से पहले गुरु का सहारा लिए मीन राशि वाले अपनी डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। अब यहां पर क्या कहा जाएगा मीन राशि वालों के लिए, इससे पहले मैं ये चर्चा आगे बढ़ाऊं, मैं कामिनी खन्ना अपना इंट्रोडक्शन दूं, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर। आप सबके आगे नतमस्तक सादर अभिवादन। आप सबसे नम्र विनंती कि जो लोग नए आए हैं मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब करें मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। कंसल्टेंसी के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। एक जो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इन दिनों गुरु की राशियों के लिए, चाहे वो धन हो चाहे मीन हो, कि गुरु इन दिनों पुनर्वसु नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में विचर रहे हैं, जिसके कारण उनकी हिम्मत ढहती नहीं, उनका हौसला पस्त नहीं होता और वो अपने कार्यों को शनि की अनिष्टता को लेकर भी किए जा रहे हैं। शनि इनके कहाँ के स्वामी बनते हैं? शनि इनके लाभ के स्वामी है, शनि इनके द्वादश के स्वामी हैं। एक तरफ तो खर्चों का अंबार, एक तरफ तो केसेस विवाद की भरमार, एक तरफ तो ताया चाचा पिता या बड़े भाई बहनों से मदद की कोई उम्मीद नहीं। और इसमें आपको अगर कोई उम्मीद की किरण नजर आती है तो वो है आपका नक्षत्र पुनर्वसु। उम्मीद की किरण जो मुझे नजर आई है वो है गुरु का कर्क राशि में प्रवेश करना 18 अक्टूबर को। तो आज मैं आप सबको, न ही सिर्फ मीन राशि वालों को बल्कि सभी राशि वालों को, मीन राशि वालों का स्वभाव बताती हूं विस्तार से। बहुत ही मेहनती हैं ये मीन राशि वाले, समय आने पर झाड़ू लगाने से भी नहीं चूकते, भले ही जेवर बेच रहे हों, भले ही किसी भी बड़े ओहदे पर हों या भले ही कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें इनका रुतबा हो, लेकिन ये कभी भी काम को छोटा नहीं समझते और ये हर काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। तेज गति से दौड़ने वाले ये लोग अपनी परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, भले ही किसी दूसरे परिवार को इनको देखना ना पड़े तो इनको मंजूर है, लेकिन ये अपना परिवार तो बहुत बखूबी संभालते हैं। ये भी समझ लीजिए कि ये किसी के हाथ नहीं आते, ये जो भी कर्म करते हैं वहाँ से सफाई से ये दूर हो जाते हैं और अपनी जगह पर अड़िग खड़े रहते हैं, अपना रुतबा बनाते हैं, अपना स्पेशली पैसा बनाते हैं, अपना जुगाड़ करते हैं और अपना जीवन व्यवस्थित करते हैं। न कि अपना जीवन व्यवस्थित करते हैं, अपने बाल बच्चे, अपनी स्पाउस का जीवन भी ये व्यवस्थित करते हैं। आने वाले दिनों में ये श्योर करते हैं कि मेरे परिवार को कोई संकट ना आए और मेरे परिवार पर कोई तकलीफ ना हो। पीछे 2023 में जब इनकी साढ़े साथी चली तब इनकी कई समस्याएं, जैसे पेट से रिलेटेड समस्या और कुछ पता ही ना चले ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन कि ये क्यों हो रहा है, ये डायग्नोज नहीं हो रहा, ऐसे भी इनके साथ हुआ। भले आज मैं आपको मीन राशि की बात कर रही हूं, लेकिन मैं बात कर रही हूं मीन लग्न की भी। मीन लग्न वालों ने भी ये देखा है कि इनके साथ क्या घटित हो रहा था, इनको समझ में नहीं आ रहा था, क्यों तबीयत खराब है। इनकी इच्छाएं बहुत थी, इनकी आशाएं बहुत थी, इन्होंने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शनि का बखूबी इस्तेमाल किया था। मकर के शनि ने इनकी इच्छा पूर्ति का सब सामान जुटाया था और इन्होंने वो इच्छा पूर्तियां मकर के शनि में की थीं। इसके बाद अंधाधुंध खर्चों से लबालब थे ये, और अब जाकर इनको मिलने वाली है राहत की सांस। ऐसी राहत की सांस में ये ना भूलो मीन राशि वालों कि अभी तक शनि जो है वो मार्गी नहीं हुआ। 28 नवंबर 2025 के बाद अगर ये राहत बहुत दिनों तक टिकती तो मैं आपको कहती कि इस राहत को अभी कैश नहीं करेंगे तो भी चलेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपके पास वक्त नहीं है सांस लेने को
जुट जाइए, लग जाइए। अभी से जब से मेरा ये वीडियो आ रहा है, आप लग जाइए अपने कार्यों पर और अपने सारे काम बना लेने की पूर्ण कोशिश कीजिए, क्योंकि कुदरत ने आपको दिए हैं ये 48 दिन बहुत ही चमत्कारी। जैसे कहते हैं ना, सागर के मध्य में कोई नौका फिर रही हो और उसको अचानक से कोई बड़ी नौका नजर आ जाए जो उसको सहारा दे और उसको किनारे लगा दे, वो वाला हाल आपके साथ होने जा रहा है। अब मीन राशि वालों या मीन लग्न वालों के लग्नेश होते हैं गुरु, और गुरु के जो स्पेसिफिकली जो उपाय हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ताकि अगर किसी का गुरु वीक है या किसी की गुरु की महादशा चल रही है और वो बहुत सारी मुश्किलों से उलझ रहा है क्योंकि उनके भाव जो है व्यवस्थित नहीं है, या गुरु के साथ कोई अनिष्ट ग्रह बैठा हुआ है, गुरु चांडाल योग है या अन्य किसी प्रकार की तकलीफ, तो ऐसे में गुरु का जो सबसे बड़ा उपाय है वो है सात्विक हो जाना, आध्यात्मिक हो जाना, किसी का बुरा न करना, पवित्र मन से रहना, और साथ साथ आपको गुरु बहुत सपोर्ट करेंगे अगर आप अपनी पवित्रता, अपनी सात्विकता लोगों में बांटें, ज्ञान बांटें और अपना आपको ईश्वर ने जितना दिया है वो सद्बुद्धि आप लोगों को भी दें। ये भी याद रखें, अपने घर के ईशान कोने में एक मंदिर की अवश्य स्थापना करें, उधर दिया अवश्य जलाएं, उधर पानी अवश्य रखें, माथे पर आप चंदन और हल्दी और केसर का टीका गंगा जल में डालकर लगा सकते हैं। लेकिन याद रखें, जिनके नीच के गुरु होते हैं सहसा कभी कभी उनको गुरु के उपाय भी सूट नहीं करते। एक बात और यहाँ पर मैं आपसे अवश्य कहूँगी, अगर आपके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं तो उनकी शरण में जाइए, नहीं तो आपके सर्वप्रथम गुरु होते हैं जीवन में आपके माता पिता, उनके शरण में रहिए। किसी गुरु के शरण में रहने से आपकी उन्नति होती रहेगी। अब ये ज़रूरी नहीं कि गुरु जो हैं ये आपको किसी ग्रह के रूप में ही पूजना है। गुरु की अलाइनमेंट या गुरु की व्यवस्थित करने की प्रक्रिया तब भी होती है जब आप मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें, आप प्रभु तत्व में ज़्यादा माने, अपने अंदर के ईश तत्व को जगाएं, अपने अंदर के आत्म को जगाएं, तब गुरु तत्व आपका जागृत हो जाएगा। मंत्रों के उच्चार करें और साथ साथ में गुरु के मंत्र के लिए आप किसी भी गुरु देवी देवता के मंत्र कर सकते हैं। जैसे विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः आपके लिए बहुत ही सुंदर मंत्र है। और लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाते हुए अगर आप ये मंत्र निरंतर बोलते रहेंगे या आप सुनते रहेंगे, करते रहेंगे विष्णु सहस्त्र नाम, तो आपके व्यवसाय से रिलेटेड सभी संकट टल जाएंगे। गुरु के और भी अन्य उपाय हैं जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसे अवश्य देखें। तो मेरे मीन राशि वालों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण। अभी मेरे इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देती हूँ। आपको मेरी चर्चा कैसी लगी इस विषय पर मुझे अवश्य कमेंट कीजिएगा। अगर आप कोई सुधार करना चाहते हैं तो वो भी अवश्य बताएं। संपर्क में रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरा ये चैनल YouTube/Beauty with Astrology। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।
ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।